कि ऐसे मुकदमात की भरमार या गलत मुकदमे दर्ज करना, इस पे भी लोग जो हैं घरों को जा सकते हैं। और वो पीएसपी ऑफिसर था, तो लिहाजा इंशाल्लाह ये मुकदमात अब इनको साबित भी करने होंगे। अगर साबित नहीं करेंगे तो जिस तरह यहाँ इस्लामाबाद में या दीगर जगहों पे हमारे खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं, हम मुकदमात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के बाद इनके खिलाफ हर जाने के केसेस भी करेंगे जो हैं वो आज ही के दिन होने हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो लोग खान साहब को अंदर कर गए हैं, वो मुल्क में और बिलखसूस फिर अडियाला जेल जैसी सेंसिटिव जहाँ पे जिस दिन हियरिंग है, ऐसे मवाद का बरामद होना इंटेलिजेंस एजेंसीज की कारकर्दगी पे बहुत बड़े सवालिया निशान को जन्म देता है। शारियार अफरीदी और शानदाना गुलजार के केसेस की समाअत हुई। जस्टिस खान साहब के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के केसेस लगे हुए हैं। बाकी अपडेट तो आपको मिल गई होगी। अभी जो लास्ट हियरिंग हुई शारियार अफरीदी और शानदाना गुलजार के केसेस की समाअत हुई जस्टिस बाबर सत्तार साहब की अदालत में, जिसमें एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब और सरकारी वकील ने अपने दलाइल दिए। कुछ मौका और दिया गया है उनको। कार्रवाई जो है वो मुलतवी कर दी गई है 21 तारीख तक। आज साइफर केस में ट्रायल हो रहे हैं अडियाला जेल में, और मैं अभी अडियाला जेल जा रहा हूँ। वहाँ पे 3 गवाह आए हैं, लेकिन बाकी अपडेट हमारे पास नहीं है कि वहाँ गवाहान के एग्जामिनेशन इन चीफ हुए हैं या अभी तक जो है उन पे उनकी बाकायदा एविडेंस रिकॉर्ड होना बाकी है। खान साहब की जो तोशाखाना केस में अपील आज डिवीजन बेंच के सामने मुकर्रर हैं, इंशाल्लाह उसमें भी पेश होंगे। जो अदालतों में हमारे मुकदमात हैं, उनकी जो रफ्तार है वो गैर तसली बख्श है। और बिलखसूस जो सैफर केस में ट्रायल हैं वो बड़ी एक्सपीडिशियस हैं। बार बार जो गवाह आ रहे हैं, कोशिश ये की जा रही है कि मुकदमा जो है वो बड़ी तेज़ रफ्तारी के साथ जो है वो कंक्लूड किया जाए। यहाँ पे हमने एक पिटीशन ICA में की है और एक हमने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में की है। दोनों में हमने साइफर केस में स्टे की इस्तदा की है, लेकिन वो मुकदमात अभी तक मुकर्रर नहीं हुए हैं। ये अपडेट थी केसेस के हवाले से। कोई सवाल है तो मैं हाजिर हूं। कहा यह जा रहा है कि वहां पर मशकूक बैग बरामद हुआ है और पुलिस ने कॉर्टन ऑफ कर दिया है सारा इलाका। आम शहरियों के लिए रास्ते बंद कर दिए गए हैं। वहां पर कोई इत्तलात है आपको? बम शम कोई 5 किलो अच्छा, अगर के साथ ही बहरहाल ये भी यहाँ अगर कोई ऐसे वाक़यात जो हैं वो आज ही के दिन होने हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो लोग खान साहब को अंदर कर गए हैं, वो मुल्क में और बिलखसूस फिर अडियाला जेल जैसी सेंसिटिव जहाँ पे जिस दिन हियरिंग है, ऐसे मवाद का बरामद होना इंटेलिजेंस एजेंसीज की कारकर्दगी पे बहुत बड़े सवालिया निशान को जन्म देता है। मियाँ वाली में अटैक हुआ, मस्तोंग में हुए, बलूचिस्तान में आए दिन हो रहे हैं, साउथ वजीरिस्तान में स्कर्मिशेस हो रही है, IEDs के ब्लास्ट हो रहे हैं, और ये धमाके जो हैं न रुकने वाले हैं। तो ये क्या ही बेहतर हो कि जो रुख है, डायरेक्शन है, वो असल काम की तरफ हो जाए, और बजाय इसके कि जो सियासी वर्कर्स के खिलाफ मुकदमात की भरमार हैं, गिरफ्तारियां हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस है। जी, कोई और सवाल? सरवत साहब, कहा यह जा रहा है कि आप पर जो जिसने मुकदमा दर्ज किया वो कोई सियासी शख्सियत है, कोई उनकी सिफारिश पे हुआ, आपने नाम नहीं लिया उनका, कोई तफसीलात आई है सामने? जी, मैंने कल भी गुजारिश की थी। जिसने मेरे खिलाफ पर्चा दर्ज किया है वो तो एक ड्रग एडिक्ट है। जिसने लिखा है उनका मुहिब वतन ड्रग एडिक्ट है, और हम पे गद्दारी का मुकदमा डाल दिया। लेकिन जिस शख्स ने ये करवाया है, उसके खदोखाल सामने आ रहे हैं, और मैं ये अहद ज़रूर करता हूँ कि एक तो IG KP जो बिल्कुल एक वसीला बना हुआ है, और RPO DI खान जो ऐसे मुकदमात जो हैं दर्ज कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने करार दिया है अपने फैसले में,
वो मुकदमे का उन्वान है DIG समीउल्लाह खान मरवत वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान कि ऐसे मुकदमात की भरमार या गलत मुकदमे दर्ज करना, इस पे भी लोग जो हैं घरों को जा सकते हैं और वो PSP ऑफिसर था। तो लिहाजा इंशाल्लाह ये मुकदमात अब इनको साबित भी करने होंगे। अगर साबित नहीं करेंगे तो जिस तरह यहाँ इस्लामाबाद में या दीगर जगहों पे हमारे खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं, हम मुकदमात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के बाद इनके खिलाफ हर्जाने के केसेस भी करेंगे। और ज़ाब्ता फौजदारी में एक प्रोविजन है जिसके तहत 193 ज़ाब्ता ताज़ीरात पाकिस्तान कि किसी भी शख्स के खिलाफ फॉल्स एविडेंस बनाना और ताकि केस बन सके, उसकी उतनी ही सजा है जितनी उस जुर्म की सजा है जो उस शख्स के खिलाफ। तो इंशाल्लाह ये 193 के कंप्लेंट्स इन पुलिस अफसरान के खिलाफ हम करेंगे। अच्छा मोहम्मद साहब बताइएगा कि उमर अयूब साहब ने खदशात का इजहार किया रात को, वो कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन की तैयारी की जा रही है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वर्कर को पकड़ने के लिए। तो इलेक्शन से पहले ना तो पकड़ धक्कड़ रोके, ना क़यादत की गिरफ्तारियां हैं, अली अमीन के खिलाफ भी कोई नैब का कोई रेफरेंस तैयार किया जा रहा है। तो इस सेंस में आप समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को इलेक्शन लड़ पाएगी? जी, ये सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब खान ने इस पर ट्वीट की है। जो मुल्क से इतलात आ रही हैं इसके मुताबिक तो इन्होंने डायरेक्ट की है अपनी ऑपरेशन उन लोगों की तरफ जो मुतबक्के उम्मीदवार हो सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। और इसी से जो है कौम को अंदाज़ा लगाना चाहिए कि किस बोंडे अंदाज से और किस मकरू अंदाज से जो है इलेक्शन रिग करना शुरू हो गया है। लेकिन जिस तरह कल मेरे भाई पंजोता साहब ने भी बताया था, हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट्स होंगे बेशक ये गिरफ्तार करें, लेकिन अब हम चाहते हैं कि जितने भी मुकदमात हैं वो ज्यादा से ज्यादा उनके पास मुकदमे, किसी की गिरफ्तारी भी किसी मुकदमे में होगी। अब मुकदमा कोई जुर्म होगा तो बनेगा, तो ये फर्जी मुकदमे बना रहे हैं अदालतों में, उन मुकदमात को डिफेंड नहीं किया जा सकता। तो ज्यादा से ज्यादा तकालीफ होगी वो 2 या 3 अयाम के होंगे। इंशाल्लाह जितने भी ये पर्चे करेंगे सबको हम फेस भी करेंगे और अपने कैंडिडेट्स को डिफेंड भी करेंगे, उनको सर्विसेज भी देंगे। आपकी वर्कर्स कन्वेंशन के हवाले से क्या तैयारियां हैं? पंजाब में कब जो है वो इलेक्शन कैंपेन शुरू कर रहे हैं? तमाम सियासी जमातें जो है वो शुरू कर चुकी है अपनी। इंशाल्लाह हम KP से शुरू कर रहे हैं और पंजाब में आ रहे हैं। तो KP में कन्वेंशन होंगे, पेशावर में जलसा होगा और बहुत बड़ा जलसा होगा। आज खान साहब से मुलाकात भी जो है इसमें ये डिस्कशन होनी है। सर, KP में जो कन्वेंशन की आपने बात की, वहाँ पर जो भी कोई रैली होती है या इस तरह की छोटी मोटी जो हरकत होती है PTI की तरफ से, उनको गिरफ्तार किया जाता है। और आप कह रहे हैं कि हम कन्वेंशन करेंगे, मुश्किल नहीं होगा? मुश्किल जरूर है, लेकिन हिम्मत हौसले से ऐसी तमाम मुश्किलात पे काबू पाया जा सकता है। हम अभी जो कन्वेंशन करेंगे वो 1500 लोगों के नहीं होंगे। 1500 लोगों के कन्वेंशन होते हैं, 300-400 सिपाही आ जाते हैं, कन्वेंशन जो है वो खराब कर देते हैं। अब जिस जिले में जाएंगे इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स, उनकी जो तंजीमें हैं उनसे कंसल्ट करेंगे और हमारी कोशिश ये होगी कि जिला में, हर जिले में से कम 20 से 30 हज़ार लोग आए। तो 20 से 30 हज़ार लोगों को ये जिले की जो अपनी जमीयत है पुलिस की, वो इनको फिर स्टॉप नहीं कर सकते। आज आप खान साहब से मुलाकात करने जा रहे हैं और खान साहब के लिए क्या अहम बात करेंगे और खान साहब को बताएंगे कि जो लंदन का आपका टूर है उसके बारे में बताएंगे, जी, के बारे में बताएंगे, क्या क्या अहम बातें आप? सबसे अहम बात है KP में कन्वेंशन के हवाले से जो मेरी KP में प्रेसिडेंट KP अली अमीन खान से मुख्तलिफ औकात पे गुफ्तगू हुई है। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ KP के चैप्टर के डिफरेंट ओहदेदारान से सबसे अहम बात ये है। फिर जो UK में जो कन्वेंशन किए हैं वो प्रोग्रेस रिपोर्ट भी उनको दूंगा। तीसरा जो है कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिन पे खान साहब की व्यूज जो हैं हमें दरकार हैं, ताकि मीडिया को जब हम शेयर करें तो खान साहब की सही जो नए हालात, नए डेवलपमेंट्स हो रही हैं उस पे खान साहब की व्यूज आपके साथ शेयर करने के लिए वो भी खान साहब से हमने मालूमात और उसकी व्यूज लेनी है। नहीं, ये किसी ने वैसे ही बुढ़ाई थी। इल्हाक की बात तो उसने शायद नहीं की है,
उन्होंने ये कहा है कि 9 मई के वाक़यात अगर न होते तो हम इलेक्शन कराने जा रहे थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ हमारा इलाक़ कभी नहीं हो सकता है। अच्छा सर, बताइएगा कि जो नवाज शरीफ की और जरदारी की कल टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है और मिलकर चलने का कहा है, ये कल ही थे कि एक दूसरे का पेट चाक करते थे और दूसरा कहता था कि ज़ियाउल हक का बच्चा है, तो आप समझते हैं कि ऐसे मौके पे फिर ये टोपी ड्रामा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी के बीच ये जो हो रहा है लेवल प्लेइंग फील्ड, तो भाई कौन सी फील्ड आपको चाहिए? आपकी मर्जी का वज़ीर आला है इस सिंध में, आपने रिकमेंड किया, आपकी किसी वर्कर अहदेदार या किसी मुतवक्की उम्मीदवार पे कोई FIR, कोई किसी का हाथ नहीं पड़ा है। आप मजे से आपने KP में कैंपेन शुरू किया हुआ है। ये बेसिकली कौम को जो है वो बेवकूफ़ बना रहे हैं, टोपी ड्रामा कर रहे हैं। आप देखेंगे कि नून और पीपल पार्टी का मुतअद्दिद हलकों में इल्हाक होगा। जिस तरह खान साहब ने कहा था ना कि 13 पार्टियां ये सब इकट्ठे हैं, ये यकीन करें JUI, पीपल पार्टी और जो जितने भी कंस्टिट्यूएंट्स थे PDM के, सब इस इलेक्शन में इकट्ठे होके हमारे खिलाफ आ रहे हैं और इंशाल्लाह हम सबको जो है इलेक्शन में रेजा करेंगे। अच्छा सर, कल से सोशल मीडिया पे ये खबरें चल रही है कि लतीफ़ कोसा साहब जो है वो PTI को ज्वाइन कर रहे हैं, क्या वाकई वो PTI ज्वाइन कर रहे हैं? अच्छा, ये आपने अच्छा सवाल किया। सरदार लतीफ़ कोसा साहब जो हैं वो उन्होंने कुछ मोहलत मांगी है और उनकी अपनी एक इंतहाई सीनियर सियासतदान है, सीनियर वकील है, तो लिहाजा वो अपने फैसले बेहतर कर सकता है। मैं सोशल मीडिया, चूँकि कोसा साहब से इन मामलात पे मेरी गुफ्तगू नहीं हुई है, अलबत्ता आप सबको मैं ये अच्छी बात और या खुशखबरी बता दूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कि मुल्क के 2 छोटी के सियासतदान जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत कर रहे हैं। नाम क्योंकि मेरा ही उनसे रब्ता है, तो जल्द ही पाकिस्तानियों के लिए और PTI वालों के लिए ये इंतहाई एक खुशाइन खबर होगी। इस्लामाबाद में ये दोनों इवेंट होंगे और इसके अलावा सूबों से, हलकों से बहुत सारे लोग जो हैं अब रजू कर रहे हैं। कुछ लोग जो हैं टिकट के भी ख्वाहिशमंद हैं। तो ये सारी चीज़ें ये भी मैंने खान साहब के नोटिस में देनी थी, क्योंकि एक जो सियासतदान है उनका खान साहब को इल्म है, एक का अभी तक खान साहब को इल्म नहीं है। उन हजरत ने शुमारी पंजाब है, जनूबी पंजाब हो सकते हैं, कोई इशारे कराए उनके बारे में? इस्लामाबाद से हो सकते हैं, KP से हो सकते हैं सर। इमरान खान के बेटों से मुलाकात हुई आपकी? जो सियासतदान के बारे में आप इशारे के नए मांग रहे हैं, हम कहते हैं कि पहले शामिल करा दे, बेशक बाद में, तो लिहाजा थोड़ा हमारे साथ गुजारा करे। इससे पहले कि वो शामिल हो और फिर तो पुलिस पकड़ दे। देखिए, इलेक्टेबल हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अच्छे चेहरे जरूर चाहिए, और दूसरी बात यह है कि इस मौके पे अगर अच्छे नामवर नामी गिरामी सियासतदान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत कर रहे हैं, इससे लोगों की हौसला अफजाई होगी। हम चाहते हैं कि हमारी सफ़ों में जो लोग डर के मारे नहीं आ रहे उनका ये डर खत्म हो, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन में जाना है। तो जो भी नए लोग रजू कर रहे हैं, बाकी आदमी फैसला हमेशा खान साहब का होता है, लेकिन ये शमूलियत के मामलात में भी खान साहब से मैंने गुजारिश करनी है कि इतने सारे लोग आ रहे हैं, लोग कमिटमेंट्स मांग रहे हैं, कुछ लोग यकीन दिलाने मांग रहे हैं, तो जो खान साहब काम देंगे शायद कोई कमेटी बना ले हम। सर, परवेज खटक साहब जो है वो उन्होंने KP में अपने जलसों का आगाज़ किया और वहाँ पर वो जलसे कर रही है, इलेक्शन कैंपेन भी कर रही है, तो परवेज खटक जैसे लोग जो है उनकी PTI में वापसी का कोई वो हो सकता है? मेरा ख्याल है आप उनके पास चले जाए। शुक्रिया, थैंक यू सो मच।